आखिर हाईकोर्ट के कौन से फैसले को पलटा है। आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला चर्चाओं में आ गया। और आखिर वो मामला क्या है जो इतने सालों से चला आ रहा था और कई लोगों को बरी कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ये पूरा फैसला ही पलट दिया है। चलिए आज की स्टोरी में आपको सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर साफ कर दिया है कि जिन लोगों को हाई कोर्ट ने बरी किया है उनकी रिहाई पर कोई रोक नहीं होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए जल्द ही तारीख तय करने का निर्देश भी दिया है और सभी पक्षों से विस्तृत दलीलें पेश करने को कहा है। दरअसल न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें यह कहा गया था कि हाईकोर्ट का फैसला राज्य में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत चल रहे अन्य मामलों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे आदेश में ये कहा है कि हम मानते हैं कि यह फैसला नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। आखिर में इस पर रोक लगाई जाती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से ये अनुरोध किया था कि वो हाईकोर्ट के फैसले के प्रभाव पर रोक लगाए, भले ही वो आरोपियों की रिहाई को चुनौती नहीं दे रहे हों। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फैसले में कुछ टिप्पणियां हैं जो मकोका के तहत लंबित मामलों को प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल 11 जुलाई 2006 को मुंबई के उपनगरीय ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 187 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में 2015 में विशेष MCOCA कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिनमें 5 को मृत्युदंड और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव और अभियोजन पक्ष की विफलता का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद लगातार ये जो पूरा मामला है वो चर्चाओं में रहा। फैसले को न्यायालय में दी गई चुनौती। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार और आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी ATS ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा कि एक आरोपी से RDX की बरामदगी को बेहद तकनीकी आधार पर खारिज किया गया कि जब्त विस्फोटकों को LAC सील से सील नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने आरोपियों को ये कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरीके से फेल रहा है यानी विफल रहा है और ये विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आरोपियों ने ये अपराध किया है। आपको बता दें कि CJI BR गवई, न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले के खिलाफ राज्य की अपील पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध का संज्ञान लिया था और कहा था कि इस पर आज सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने अपनी अपील में उच्च न्यायालय के बरी करने के आदेश पर भी कई गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। याचिका में यह कहा गया है कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका की धारा 23(2) के तहत उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 185 अनामी रॉय जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से उचित मंजूरी भी शामिल है। इसमें यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में कोई ठोस विरोधाभास न होने के बावजूद उच्च न्यायालय ने इन स्वीकृतियों की वैधता को नजरअंदाज कर दिया। याचिका में उच्च न्यायालय की तरफ से एक आरोपी से 500 ग्राम RDX की बरामदगी को इस आधार पर खारिज करने की आलोचना की गई कि उस पर LAC सील नहीं थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि RDX के अत्यधिक ज्वलनशील होने की वजह से सुरक्षा कारणों से इसे सील नहीं किया गया था और बरामदगी की विधिवत मंजूरी दी गई थी और उसका दस्तावेजीकरण भी किया गया था यानी डॉक्यूमेंटेशन भी कराया गया था और सबूतों पर भी उठे सवाल। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सुनाए गए 400 पन्नों के फैसले में जांच को भ्रामक समापन बताया और कहा कि इससे जनता का भरोसा टूटता है, जबकि असली दोषी अभी भी आजाद घूम रहे हैं।
हाईकोर्ट ने आरोपियों के कथित इकबालिया बयानों को भी अविश्वसनीय बताया। अदालत ने कहा कि ये बयान एक जैसे कट कॉपी पेस्ट नजर आते हैं और मुमकिन है कि दबाव में लिए गए थे। कई आरोपियों ने बाद में कोर्ट में कहा था कि उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया और कोर्ट ने इसे विश्वसनीय माना क्योंकि उनके वकीलों की मौजूदगी में बयान नहीं लिए गए थे, जो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही अदालत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए चश्मदीदों की गवाही को भी अविश्वसनीय बताया। कुछ टैक्सी ड्राइवर और यात्री जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने आरोपियों को बम लगाते देखा, उनकी गवाही घटना के 100 दिन बाद और पहचान परेड 4 साल बाद कराई गई थी, जिससे उनकी साख पर भी सवाल उठे। मालिकाना सबूत जैसे आरडीएक्स, सर्किट बोर्ड, प्रेशर कुकर, नक्शे के अलावा कई कड़ी भी टूटी हुई नजर आई। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका की विशेष अदालत का फैसला खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने बम विस्फोटक की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के लिए 5 आरोपियों को मौत की सजा और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे और ये मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने ही ये अपराध किया है। इस वजह से उन्हें बरी किया जाता है। अगर वो किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक जांच से पहले सबूतों को सील नहीं किया गया, जिससे उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या मकोका को सही प्रक्रिया के तहत लागू किया गया था। इस पर गंभीर प्रक्रिया संबंधी खामियां भी पाई गई हैं। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। दरअसल 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में शाम के वक्त जब काफी ज्यादा बिजी वक्त होता है, इस दौरान 11 मिनट के भीतर 7 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 188 लोगों की मौत हो गई थी और 829 घायल हुए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने इस हमले के लिए सिमी के पूर्व सदस्यों और पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया था। एटीएस ने 4 महीने के भीतर 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। 2015 में मकोका की विशेष अदालत ने 12 को दोषी ठहराया था, 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा दी गई थी। एक आरोपी अब्दुल वहीद शेख को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अभी हाल ही में इन दोषियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को नजीर बनने से रोक दिया और सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। हालांकि रिहाई पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला लगातार चर्चाओं में है और इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप देखते रहिए खबरवती न्यूज। नमस्कार।